बच्चों, आज हम क्लास 4th की बुक लुकिंग अराउंड का चैप्टर नंबर 6 ओमनास जर्नी ये पढ़ने वाले हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये ओमना ने सफर किया और उस सफर के दौरान ओमना ने डायरी लिखी। वो डायरी हम पढ़ने वाले हैं। प्रश्न ये है कि ओमना ने डायरी क्यों लिखी जब वो सफर कर रही थी। तो आइए इसका कारण पता करते हैं। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थीं। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जा रही थीं। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना के अप्पा मतलब पापा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। सफर से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए मना कर दिया। राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करनी पड़ी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गईं। कितनी तैयारियां की थी दोनों ने मिलकर। राधा की मां ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफर की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई भी बात भूलोगी नहीं और सफर में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। दोनों सहेलियों को यह बात अच्छी लगी। ओमना ने सफर में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने अब हम पढ़ने वाले हैं। हमें इस चैप्टर के पहले पेज पे ही एक पेन और एक डायरी के पेज की पिक्चर देखने को मिल रही है। डायरी का पेज है, इससे हमें समझ में आ रहा है। तो हम अपने किसी भी स्पेशल इंसिडेंट को, कुछ ऐसी घटनाओं को हम डायरी में लिख लेते हैं और फिर वो हमारे कभी भी पढ़ने के काम आती है और हम उन चीज़ों को नहीं भूल पाते हैं। तो डायरी में लिखना एक बहुत अच्छी बात है। अपने स्पेशल घटनाओं को डायरी में लिखना चाहिए। चलिए देखते हैं ओमना ने अपने डायरी में अपनी सफर के दौरान क्या क्या बातें लिखी हैं। यह है ओमना की डायरी और इसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है 16 मई। उन्होंने डेट लिखी है कि ये यात्रा 16 मई की है। टाइम यहाँ पे 11:35 है, दोपहर का टाइम है। ये रेलवे स्टेशन का सीन है। ओमना का सफर रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ। देखते हैं ओमना ने अपने शब्दों में क्या लिखा है। ओमना ने डायरी में सबसे पहले डेट डाली 16 मई। उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने रिजर्वेशन चार्ट में देखा। रिजर्वेशन चार्ट में हमने अपना नाम देखा। जल्द ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो बहुत पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर के बाद टिकट चेकर आया और उसने सभी की टिकटें देखी। वह यह देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, उन्नी और मुझे बीच वाली। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के 2 बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं। मैं उनसे बात जरूर करूंगी पर थोड़ी देर बाद। मैं अब खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल दिया है। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई। कितनी सारी चीजें लाई हैं अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। बाकी बातें अब बाद में लिखूंगी। इतनी बातें ओमना ने अपनी डायरी में पहली बार में ही लिखी। हमने देखा कि ओमना ने बताया है अपनी डायरी में कि वो गांधीधाम कच्छ से अपनी यात्रा उन्होंने शुरू की। ये गांधीधाम और कच्छ कहाँ पे है, आइए देखते हैं। गांधीधाम और कच्छ भारत के ही नक्शे में ढूंढने में मिल जाएंगे। ये भारत का नक्शा है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि किस राज्य में है गांधीधाम और कच्छ। तो वो गुजरात में है। तो आइए गुजरात राज्य में चलते हैं। ये गुजरात है। ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ये समुद्र है। ये गुजरात है ग्रीन कलर में। देखिए कच्छ की रण ये लिखा हुआ है।
और यहाँ पे गांधी धाम ये लिखा हुआ है गांधी धाम। तो गांधी धाम से ओमना ने अपनी यात्रा शुरू की थी। ओमना की डायरी का पहला पेज हमने पढ़ लिया, जहाँ पे उन्होंने अपना सफर शुरू किया था। लंच कर रही थी। अब अगले पेज पे चलते हैं। ओमना अपने अगले पेज में लिखती हैं कि दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए, पर मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े, कहीं कहीं छोटे छोटे गांव भी दिखे। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। पता है, जब ट्रेन इतनी तेजी से चलती है तो बाहर की सभी चीजें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। अब आप मुझे बताइए, ट्रेन अथवा बस में सफर करते समय आपको यह बात महसूस होती है क्या कि जिन चीजों को आप देख रहे हैं वो पीछे की तरफ भाग रही है बहुत तेजी से? यदि हाँ, तो ऐसा ओमना के साथ भी हो रहा है। ओमना आगे लिखती हैं कि कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई और हल्की हल्की हवा चल रही थी। बाहर आसमान संतरी रंग का दिखाई दे रहा है। सूरज जो डूब रहा है, मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया। हम अभी अभी वलसाड स्टेशन से निकले हैं। वहां ट्रेन 2 मिनट ही रुकी। स्टेशन पर खाने पीने वाली बहुत सारी चीजें बिक रही थी और बहुत शोर था। कैसी आवाजें आ रही थी? चाय गरम, गरम चाय, बटाटा बड़ा, बटाटा बड़ा। बटाटा बड़ा क्या होता है? हमारे एरिया में उसे आलू बंडा कहते हैं। बटाटा आलू को कहा जाता है। ओमना ने अभी हमें बताया कि उनकी ट्रेन वलसाड स्टेशन में रुकी थी। आइए देखते हैं मैप में वलसाड स्टेशन कहाँ है। ओमना ने यह भी बताया कि वो अहमदाबाद में कभी उन्होंने डूबता हुआ सूरज पे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया। देखते हैं अहमदाबाद का। फिर से चलते हैं गुजरात में। गुजरात में ही ढूंढते हैं। ये देखिए पेन जहाँ पे मैंने रखा है वो अहमदाबाद है। ये गुजरात में यहाँ पे अहमदाबाद है। और वलसाड की बात की जाए, ये देखिए यहाँ पे वलसाड है। अहमदाबाद से काफी दूर है। ये अहमदाबाद था, ये वलसाड है। और ओमना ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? ये कच्छ के पास गांधी धाम है, यहाँ से शुरू की थी अपनी यात्रा। अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया डूबते हुए सूरज पे बहुत अच्छे से, जितना ध्यान उन्होंने सफर के दौरान पे दिया। और बता रही कि वलसाड में ट्रेन बहुत थोड़े समय के लिए रुकी थी। ये सीन वलसाड का है जहाँ पे उनकी ट्रेन थोड़ा देर के लिए रुकी थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चाय वाला अपनी चाय बेच रहा है। लोग उतर रहे हैं। कुली सामान अपने सर पे रख के ले जा रहा है। रेलवे स्टेशन में हम किताबों की भी दुकानें देखते हैं। ये देखिए, ये बच्चा किताब पढ़ता हुआ दिख रहा है। ये ऊपर यात्रियों की छाया के लिए शेड है। नज़ारा वलसाड का ही है। ओमना बता रही है कि वलसाड में जब ट्रेन रुकी तो सामान, खाने पीने का सामान बेचने वालों की आवाज आ रही थी। चाय, चाय गरम, गरम चाय। एक तरफ से आवाज आ रही थी बटाटा बड़ा, बटाटा बड़ा, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध। इस तरह की आवाजें आ रही थी ताकि लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार चीजें खरीद लें। ओमना बता रही हैं कि लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीजें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए। ओमना ने क्या खरीदे? केले और चीकू खरीदे। ओमना अपनी डायरी में फिर आगे लिखती है। देखिए, डायरी पढ़ने से पहले हम देखें 16 मई डेट दी हुई है। टाइमिंग देखिए 8:30 बजा हुआ है। 8:30 मतलब रात हो गई है। उन्होंने अपना सफर शुरू किया था 11:30 बजे। शाम को 4:30 बज गए थे। अब रात की बात कर रही है ओमना। ओमना रात के बारे में बता रही हैं कि मैं साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली मैंने। वे हैं सुनील और एन। जब सफर की शुरुआत हुई थी 2 बच्चे थे उनकी एज के, सुनील और एन। उनसे ओमना की दोस्ती हो गई। अपने दादी के साथ अपने दादी के घर कोझिकोड जा रहे थे। कोझिकोड कहाँ पे है उसे भी देखते हैं। ये है इंडिया का मैप। इसमें कोझिकोड आपको केरल राज्य में मिलेगा। केरल राज्य कहाँ पे है? ये है। केरल राज्य में बहुत सारे शहरों के नाम दिए हुए हैं। उनमें से हमने खोजा तो ये कोझिकोड हमें मिल गया। ये है कोझिकोड। यहाँ पे जा रहे हैं सुनील और एन। ओमना बताती हैं कि सुनील ने उसे पढ़ने के लिए कुछ कहानियों की किताबें दी। ओमना कहती हैं कि मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, पर वहां पानी खत्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन में ही भर पाएगा। इस तरह ओमना ने 16 तारीख को जो जो ऑब्जर्व किया अपने सफर के दौरान, वो सारी चीजें उन्होंने डायरी में लिखी है। इस चैप्टर के लास्ट पेज में कुछ चित्र देखने को मिल रहे हैं जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरह का काम करते हुए दिख रहे हैं।
रेलवे की साफ सफाई का बहुत बड़ी जिम्मेदारी सफाई कर्मचारी उठाते हैं, इसीलिए रेलवे स्टेशन साफ सुथरे दिखते हैं। टिकट काउंटर पे आपको कंप्यूटर के साथ काम करते हुए वर्कर्स देखने को मिल जाते हैं। कुली जो हमारे सामान को रेलवे स्टेशन से बाहर तक पहुंचाते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ पे टीटीई, ये टिकट चेकर है, टीटीई कहा जाता है, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। ये रेलवे कार्ड है, ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं तो ट्रेन चलती है, लाल दिखाते हैं तो रुक जाती है। इस तरह अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां निभाते हैं और हमारे रेल की सुविधाओं का लाभ हमें उठाने का मौका देते हैं। ओमना ने जिस तरह से अपनी डायरी लिखी है, उसी तरह आप भी अपने लाइफ के किसी स्पेशल इंसिडेंट के बारे में लिखकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। स्पेशल इंसिडेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे घर में हमारे कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, उन घटनाओं को लिख सकते हैं। हम किसी मेले में जाते हैं, मेले में हुई घटनाओं को लिख सकते हैं, जैसे ओमना ने अपने सफर के बारे में लिखा। इसी तरह आप अपने कोई भी घटना को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।